वालेकुम दोस्तों, आज हम देखेंगे अकायद इस्लाम, यानी वो बातें जिनको इस तरह दिल व जान से मानना और इस पर ईमान लाना ज़रूरी है। जैसा कि कहा गया है, इसके माने बगैर आदमी मुसलमान नहीं होता और इसमें से किसी एक बात का भी इनकार कर दे तो काफिर हो जाता है। नंबर 1, अल्लाह ताला के बारे में हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, कोई चीज़ उसके मुशाबे नहीं है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, ज़िंदा है, हर चीज़ को थामे हुए है, सारी मखलूक उसी की पैदा की हुई है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, न उसकी बीवी है, न बच्चे, न रिश्तेदार, जो चाहता है करता है, कोई उसको रोकने वाला नहीं, वही सबको रोज़ी देता है, वही मारता है, वही जिलाता है, हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, उसकी मेहरबानी से मायूस होना कुफ्र है। वो बड़ी ताकत व कुव्वत वाला है, उसकी पकड़ बहुत ख़तरनाक है, उससे निडर हो जाने वाला भी मुसलमान नहीं रहता। दो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारा अकीदा यह है कि वो अल्लाह ताला के ख़ास बंदे, उसके महबूब और आखिरी रसूल है। आपके बाद कोई नया नबी आने वाला नहीं है, और अगर कोई नबूवत का दावा करे तो वो मक्कार और झूठा है। अल्लाह ताला के बाद तमाम मखलूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सबसे अफजल और बुज़ुर्ग है। तमाम इंसान और जिन्नात के लिए आप ही नबी बनाकर भेजे गए। इसके अलावा जितने रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए वो भी बरहक है और अल्लाह के भेजे हुए थे, लेकिन इताअत अब क़यामत के दिन तक सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होंगी। इनको अल्लाह ताला ने बेदारी की हालत में जिस्म व जान के साथ एक ही रात में मक्का से बैतुल मुक़द्दस, वहाँ से 7वें आसमानों और जहाँ तक मंजूर हो ले गए और जन्नत दोज़ख की सैर कराई थी। इसको मेराज कहते हैं। हम इसको इस तरह मानते हैं जिस तरह पेश आई है। अल्लाह ताला ने इनके हाथों ऐसी बातें ज़ाहिर फरमाई जो दूसरों के लिए नहीं हो सकती, उन्हें मोजज़ात कहते हैं। नंबर 3, कुरान मजीद के बारे में हमारा अकीदा यह है, अल्लाह ताला का कलाम है। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए इसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा। इसके अलावा तौरात, इंजील, ज़बूर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़े और जितनी किताबें आसमान से उतरी हुए सब सच्ची है, लेकिन क़यामत तक अमल सिर्फ कुरान मजीद ही पर होगा। नंबर 4, फ़रिश्तों और जिन्नातों के बारे में हमारा अक़ीदा यह है, अल्लाह ताला ने एक मखलूक नूर से पैदा की है, इनको फ़रिश्ते कहते हैं। अल्लाह ताला ने इनको मुख्तलिफ़ कामों पर लगा रखा है, मगर वो हमारी नज़रों से गायब है, वे अल्लाह ताला की ज़रा सी भी नाफरमानी नहीं करते। जिन्नात के बारे में हमारा अक़ीदा यह है, वो एक मखलूक है, आग से पैदा की गई है, इनको जिन्नात कहते हैं, ये हमारी नज़रों से गायब है। इनमें नेक, बद, मुसलमान, काफिर, औरत, मर्द सभी होते हैं, इनकी औलाद भी होती है। नंबर 5, क़ज़ा व क़दर के बारे में हमारा अक़ीदा यह है, अल्लाह ताला ने तमाम इंसान को पैदा करने से पहले इनके बारे में जो कुछ तय कर दिया है, इसको तकदीर कहते हैं। इसकी सही कैफियत अल्लाह ही को मालूम है। तकदीर और क़ज़ा इलाही में किसी का अमल दखल नहीं होता। इसमें कोई शख्स न तब्दीली कर सकता है, न इसको टाल सकता है। इसके बारे में हमारा अक़ीदा यह है, जो नहीं मिल सकती हमें नहीं मिली है, वो यकीनन मिलने वाली थी, और जो नहीं मिल सकती चाहे कुछ भी किया जाए, तकदीर की हकीकत में गौर करना हमारे बस की बात नहीं। इसलिए हम इस पर इजमाली ईमान लाए और किसी किस्म के शक व शुबे को जगह नहीं देते। नंबर 6, सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में हमारा अक़ीदा यह है, वो सब के सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे जानिसार और फरमाबरदार साथी थे। उन्होंने हर तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी की है, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाली इश्क़ व मोहब्बत की तारीफ़ बताई है। इनसे अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश है, इसलिए हम उनकी मोहब्बत को ईमान का हिस्सा समझते हैं। इनके दुश्मनों को अपना दुश्मन समझते हैं, इनके इत्तेफाक को कबूल करते हैं, इनके इख्तिलाफ़ात को अल्लाह के हवाले करते हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इन सब का इल्म रखते हुए भी इनसे रज़ामंदी को कुरान में नाजिल कर दिया। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में सबसे अफजल अशरा मुबशरा है। इनमें खुलफ़ाए राशिदीन का दर्जा सबसे ज़्यादा है, और खुलफ़ा में भी सबसे बड़ा मुकाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का है, फिर हज़रत उमर, फिर हज़रत उस्मान, फिर हज़रत अली का है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में से किसी पर ऐब लगाना या उनकी बुराई करना बहुत गुनाह है।
नंबर 7, ताबईन, औलिया, फुकहा और बुजुर्गान दीन के बारे में हमारा अकीदा यह है कि वे सब अल्लाह के दोस्त और दीन के मुखलिसाना मेहनत करने वाले थे। हम इनकी दीनी तहकीकात पर भरोसा करते हैं और दियानतदारी पर एतमाद करते हैं। इनकी कोई बात खिलाफ शरीयत हो तो हम कबूल नहीं करते, लेकिन इसकी बेहतर तावील करते हैं या माजूर समझते हैं। इनका दर्जा अंबिया और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु के दर्जे से कम समझते हैं। इनकी करामात को हक़ समझते हैं। नंबर 8, क़यामत और इसकी अलामत और आलम आखिरत के सिलसिले में हमारा अकीदा यह है कि क़यामत का आना यकीनी है। फ़रिश्तों का आना, रूह का कब्ज़ होना, मुनकिर नकीर का आना और सवाल जवाब करना, मरने के बाद ज़िंदा होना, खुदा के सामने हाजिर होना, हिसाब किताब लिया जाना, आमाल का तोला जाना, पुल सिरात से गुज़रना, जन्नत और इसकी तमाम नेमतें और राहतें, दोज़ख और इसकी तमाम मुसीबतें और तकलीफ़ें, हक़ ताला का दीदार और वो तमाम चीज़ें जिनकी ख़बर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। इसी तरह ये बात भी हक़ है कि कब्र दोज़ख के गढ़ों में से एक गड़ा है या जन्नत के बागों में से एक बाग है। इसी तरह क़यामत के करीब दज्जाल का निकलना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तशरीफ़ लाना, याजूज माजूज का निकलना, सूरज का मगरिब से तुलू होना वगैरह जिन निशानियों की ख़बर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है वह सब बरहक़ है। नंबर 9, हमारा अकीदा यह है जो जमात मुसलमानों की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम के अक़ाइद और इफ़कार पर कायम हो वही हक़ है और नजात पाने वाली है। इसे अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। इसके अलावा तमाम फ़िरक़ों और जमातों की फ़िक्रों और नज़रियों को हम गलत समझते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।